है कि किस जीव को किसान मित्र या किसानों का मित्र के रूप में जाना जाता है? तो किस जीव के बाद तो केचुआ को बोला जाता है किसानों का मित्र बोला जाता है। किसे? केचुआ को बोला जाता है किसानों का मित्र। बोला कि मिट्टी को उलटना पलटना एवं गोला करना फसल उगाने के लिए क्यों आवश्यक है? क्यों आवश्यक है बाबू? तो क्यों इसके लिए आवश्यक है कि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधे की वृद्धि में सहायता सही बात है। ऊपरी जो कुछ है कुछ सेंटीमीटर की ऊंचाई वाला भी काम करता है। इसे उलट पलट करने और गोला करने के पोषक पदार्थों को ऊपर आ जाता है, मतलब अंदर जो पोषक है मिट्टी उलटेंगे तो अंदर ऊपर आ जाता है। इस चलते दोनों को दोनों क्या है सही है। आगे बोल रहा है मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया कहलाती है। उलटने पलटने और पोला करने की प्रक्रिया का जुताई कहलाता है। क्या कहलाता है? बाहर जुताई कहलाता है। क्या? जुताई कहलाता है। बोल रहा है कि किसका इस्तेमाल अंकुरन अवस्था में पहले मिट्टी को ढीला करने के लिए किया जाता है? तो किसको किया जाता है बाबू? तो इसमें तो ऑप्शन कटा हुआ है, लेकिन इसमें आपको जैसे बहादुर कुदाली से करवे करते हैं, एक कल्टीवेटर से करवे करते हैं, हल से करवे करते हैं, यानी कि सब आंसर सही होगा। सब हल भी होगा मिट्टी को पलटने के लिए, और कुदाली से भी होगा, और कल्टीवेटर से होगा, यानी सब आंसर होगा। बोल रहा है कि आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित किसका उपयोग किया जाता है? ट्रैक्टर द्वारा बुआई किसका उपयोग किया जाता है? तो कल्टीवेटर का प्रयोग किया जाता है। मिट्टी आराम से पलट जाता है ना। बोल रहा है निम्नलिखित में से सही कथन में विचार कीजिए। कथन में विचार कीजिए और असत्य बताना है ना। तो सही सही कौन इसमें होगा, असत्य कौन होगा बताना है। खाद एक कार्बनिक पदार्थ है जो कि पौधे या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होती है। क्या बहादुर ऐसा बात है? तो बात तो ऐसा है, सही बात है। फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी की उर्वरता बन रहती है, नहीं धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो आंसर कौन हो जाएगा? दो असत्य, दो गलती है, बाकी एक सही है ना। गलती पूछा था तो गलती बता दिए दो। आगे बोल रहा है बाबू उर्वरक उर्वरक के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी में हो सकता है, मतलब ज़्यादा उपयोग करने से क्या हो सकता है? तो क्या हो सकता है बाबू? तो उर्वरक के अधिक प्रयोग करने से कार्बनिक पदार्थों के पुनः परतें नहीं होती है। सही बात है, धीरे धीरे पर खत्म होते रहते हैं। और सूक्ष्म जीवों का जीवन चक्र अवरुद्ध हो जाता है, ये भी बात सही है। मिट्टी अनुपज हो जाती है। हाँ, बार बार उसमें उर्वरक डालते बहादुर, मतलब खाद डालने से, उर्वरक मतलब खाद डालने से उसका जो उपजाऊ मिट्टी होता है धीरे खत्म हो जाता है ना बहादुर। तो सब सही इसमें है ना। और खाद डालने से कोई हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, सब होगा। बोला कि मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का तरीका बहादुर फसल चक्रण और खाद के उपयोग दोनों से थोड़ा बहुत उपज बढ़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं उर्वरकता डालने से बहादुर मिट्टी का जो कैपेसिटी है धीरे खत्म हो जाता है। जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। विचार कीजिए और कौन सा कथन सही नहीं है, कर्णों में से कौन नहीं है, कौन इसमें नहीं है बाबू? तो बाबू इससे मिट्टी की जलधारण क्षमता में वृद्धि होती है, तो बात सही है। इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होती है, ये भी बात सही है। इससे मित्र विषाणुओं की संख्या में कमी होती है, ये तो बहादुर कमी होती है, ये ऐसा नहीं है, गलत है ना। मतलब कि एक एक बहादुर खाद मार्केट वाला लाते हैं और एक घरे गोबर के बनाते हैं। तो गोबर वाला बोल रहा है घरे जो बनाते हैं उससे बहादुर केचुआ मरते नहीं हैं, जिंदे रहते हैं। लेकिन मार्केट वाला अगर खाद लाते हैं तो केचुआ मर जाते हैं, इसलिए गलत है। आपको ये सही है, तो गलत पूछा था तो आपको सी आंसर हो जाएगा। बोल रहा है कि पौधों में जल का उपयोग पर विचार कीजिए। पौधों में जल का उपयोग पर विचार कीजिए, है ना। तो आइए, तो विचार करना है बाबू। क्या विचार करना है कि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता। पौधों में जल का उपयोग विचार कीजिए और सत्य बताना है ना। तो बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता, ये बात सही है, नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है। पौधों में लगभग 95% जल होते हैं, क्या बात सही है? ये भी सही है। सही है। पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है, जिसके साथ खनिजों और उर्वरकों में भी अवशोषण होती है, सही है। यानी सबका सब सही है बाबू, तीनों का तीनों सही है।
शुष्क क्षेत्र में असमतल भूमि सतह के साथ सिंच की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? सिंचाई के में सबसे उपयुक्त विधि कौन है इसमें से बहादुर? ये है बहादुर छिड़काव। जहाँ पर असमतल जमीन है, उच्च खाबड़ है, तो वहाँ पानी से पानी नहीं जाएगा, मोटर लगाकर छीटिए गोले गोले, ठीक पड़ जाएगा, तो छिड़काव। ठीक है। सिंचाई के निम्नलिखित में से किस विधि में पानी बूंद बूंद करके सीधे जड़ों तक जाती है? तो पानी बूंद करके, तो ड्रिप प्रणाली। क्या है बहादुर? ड्रिप प्रणाली से पानी बूंदे बूंदे जाता है। मतलब खेत में जहाँ फल है ना, अगर पाइप से वही पानी भेजिए, सब खेत पटाने का जरूरत है, जहाँ पर जड़वा तहीं भेजिए, उसी को ड्रिप प्रणाली बोलते हैं। विचार कीजिए और सत्य बताना है। छिड़काव लॉन कॉफ़ी की खेती कई अन्य फसलों के लिए अत्यंत उपयोग है। क्या ये बहादुर सही है बाबू? अच्छा देखते हैं, तो हमको लग रहा है कि सही है। ड्रिप तंत्र में फलदार पौधे, बगीचों या वृक्षों को पानी देने के लिए सर्वोत्तम तरीका है। सही बात है। तो दोनों को दोनों क्या है? दोनों को दोनों सही है। दोनों को दोनों सही है। आगे बोल रहा है विचार करना है बाबू और बताना है। तो इसमें विचार करना है, तो क्वेश्चन नंबर 20 है, तो विचार कीजिए इसमें। तो इसमें विचार करने के लिए बोल रहा है, तो इसमें दोनों के दोनों बहादुर सत्य है। बात दोनों के दोनों क्या है? सत्य है। तो कॉपी पर लिखेंगे इसको, ठीक है। आगे बोल रहा है खेत से खरपतवार हटाने को कहते हैं। खेत से खरपतवार हटाते हैं, तो हटाने को क्या कहते हैं? सॉरी, हटाने को बोलते हैं निराई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निराई। खरपतवार हटाते हैं तो निराई बोलते हैं। 2,4-D एक है, 2,4-D एक है बहादुर। 2,4-D एक जो है ना, तो 2,4-D एक खरपतवार नाशी मतलब कि दवा है ना, डिटीसाइड है, मतलब दवा है। भाई खरपतवार जो होता है, जैसे धान रोपे, धान में से धान ठीक रहना चाहिए लेकिन घास मर जाना चाहिए, यही दवा यूज करते हैं। आगे बढ़ा, अनाज फसल को पकाने में लगभग कितने महीने तक लग जाता है? अनाज फसल को पकाने में लगभग बाबू लगभग आपको 3 से 4 महीने लग जाता है। 3 से 4 महीना लगता है। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण विनोइंग विधि द्वारा पृथक किया जाता है? विनोइंग विधि द्वारा पृथक किया जाता है, तो अनकन तथा भूसे का मिश्रण विनोइंग विधि द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से सूक्ष्म जीव का उदाहरण। इसमें सूक्ष्म जीव का उदाहरण कौन है बाबू? सूक्ष्म जीव का उदाहरण बताना है। सूक्ष्म जीव का उदाहरण आपको कवक है, ये है, जीवाणु है, ये है, प्रोटोजोआ, ये शैवाल, ये सारा का सारा है। सूक्ष्म जीव का उदाहरण सारा का सारा है ना। विचार कीजिए और असत्य कथन का पहचान करना। किसका? असत्य कथन का पहचान कीजिए, ये बोल दिया। तो असत्य कथन का पहचान करना है, तो बाबू इसमें असत्य है कौन, है ना। असत्य कथन की पहचान करना, तो इसमें है कौन? असत्य बहादुर सिर्फ एक है, अतिसार और मलेरिया वायरस बीमारी है। गलत। वायरस द्वारा होता है, ये गलत है। वायरस द्वारा नहीं होता है। किसके द्वारा होता है बहादुर? बता सकता है? प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। प्रोटोजोआ, वायरस के द्वारा नहीं, प्रोटोजोआ कहते हैं। यही आपको सत्य है, बाकी सब सही है। बोला सूक्ष्म जीव के बारे में विचार कीजिए, है ना, और सही कथन बताना है। इसमें दोनों के दोनों सही है बाबू, दोनों को दोनों क्या है? सही है ना। आगे चलते हैं, देख लेना ध्यान से। निम्नलिखित में से किसका उपयोग औषधि उत्पादन एवं कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने के लिए किया जाता है? जिससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। जिससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। जिससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बहादुर, हो जाएगा जीवाणु। क्या हो जाएगा? जीवाणु। जीवाणु जीवाणु। दही के निर्माण के लिए कौन सी बैक्टीरिया जिम्मेदार है? तो दही के लिए पता है बहादुर कि लैक्टो बेसिल एसिडोफिलिस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, लैक्टो के बारे में। और ईस्ट के प्रयोग बहादुर एल्कोहल बनाने के लिए किया जाता है। किसको? तो उत्पादन के एल्कोहल बनाने के लिए, है ना। आटा फुलाने के लिए कौन सा कारण है? मतलब आटा फुला जाता है, आटा मुलायम होता है, तो क्या मिलाते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है। आटा फुलाने के लिए कौन सा कारण है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड डाला जाता है तो आटा फूल जाता है। आटा। चीनी को देखो, रोटियां फूलता है, मोटा तावा पर डालने पर फूलता है, किसके कारण? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। और चीनी को अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं किण्वन कहते हैं। क्या कहते हैं बहादुर? किण्वन। क्या कहते हैं? तो किण्वन।
एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के खिलाफ कैसे काम करता है? एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के खिलाफ कैसे काम करता है बाबू? तो ये काम करता है, बैक्टीरिया के वृद्धि को रोकता है। बैक्टीरिया की वृद्धि को करता है, रोकता है। खिलाफ करने का मतलब रोकता है ना। आगे चलते हैं। प्रतिजैविक मुक्ता प्राप्त किए जाते हैं। प्रतिजैविक मुक्ता प्राप्त किए जाते हैं, वो किया जाता है बहादुर कवकों से भी और विषाणु जीवाणु दोनों से किया जाता है। जब कोई रोग वाहक सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो शरीर से लड़ने सूक्ष्मजीव के लिए खाली असर उत्पन्न होता है। ये हो जाता है बहादुर आपको एंटीबॉडी। कैसी एंटीबॉडी लड़ने के लिए काम करता है बॉडी में, है ना। टीका से रोके जाने वाले निम्न में से कौन सी बीमारी नहीं है? मतलब कि वैक्सीन लगा के कौन उसको नहीं रोका जा सकता है। वैक्सीन लगा किसी को नहीं रोका जा सकता है। तो हैजा का रोक सकते हैं, हेपेटाइटिस रोक सकते हैं, पोलियो से, गंजापन से बाल झरना इससे नहीं रोक सकते। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। सूक्ष्मजीव उत्पन्न करने वाले रोग क्योंकि से जाने जाते हैं, सूक्ष्मजीव उत्पन्न करने वाले। तो बहादुर इसका आंसर हो जाएगा रोगजनक। कैसे? रोगजनक। आगे बोल रहा है संचरणीय रोग में आने वाले कारक। संचरणीय रोग में आने वाले कारक बहादुर वायु भी है, जल भी है, भोजन भी है, कायिक संपर्क है, सब है। तो आंसर हो जाएगा डी। ए फॉर एप्पल। आगे बोल रहा है डेंगू का वाहक। तो डेंगू एंडीज मच्छर से फैलता है। एंडीज मतलब मादा मच्छर से फैलता है ना। डेंगू एंडी मच्छर से फैलता है, मादा मच्छर से। मादा एनोफिलीज मच्छर से फैलता है ना। आगे बोल रहा है क्या बोल रहा है कि 1796 में चेचक के टीका का खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। बाद एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था टीका का खोज। एडवर्ड जेनर के द्वारा टीका का खोज किया गया था। आगे मिलान करने के लिए दे दिया, जैसे क्षय रोग। अभी सब आप सबको जानते हैं कि क्षय रोग फैलता है। तो क्षय रोग फैलता है बहादुर वायु से फैलता है क्षय रोग। अब बोल रहे हैं कि हैजा। तो हैजा बहादुर जल से फैलता है। मलेरिया किससे फैलता है? मच्छर से फैलता है। तो कौन आंसर हो जाएगा बहादुर? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना। आगे बोल रहा है एंथ्रॉक्स किस में होती है? एंथ्रॉक्स किस में होती है बहादुर? एंथ्रॉक्स होती है बहादुर वो आपको होती है मनुष्य में, और किस में होती है? और जानवर में होती है, पादप में नहीं होती है। तो आंसर हो जाएगा 2 और 3। नींबू केसर। बोला है कि नींबू, केकर, गेहूं के रस और भिंडी की पत्ती ये दिया गया है, मिलान करना है बाबू। तो मिलान करना है तो आइए हम लोग मिलान कर देते हैं। जैसे लिखा हुआ है नींबू केकर, दिक्कत जो होगा तो जीवाणु, ठीक है, जीवाणु हो गया। गेहूं इष्ट बहादुर कवक वायरस। तीनों का तीनों तो लाइन से मिलिए गया बाबू। तीनों का तीनों का हो गया लाइन से मिलिए गया। तीनों के तीनों लाइन से मिलिए गया, तो तीनों मिला दीजिए। इसका ऑप्शन कट गया है। बोल रहा है आगे सवाल कि आप कैसे भोजन की संदूषण की पहचान करें? मतलब खराब भोजन कैसे पहचान करेंगे? तो बहादुर भोजन का स्वाद खराब होने से, बात सही है। दुर्गंध आना सही है, और इसके रंग रूप में परिवर्तन सही है। तीनों सही है। खराब भोजन का पहचान का तरीका है। आगे रसायन आमतौर पर खाद्य परिरक्षकों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। परिरक्षकों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। सोडियम बाइसल्फेट और सोडियम बेंजोइट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब बोल रहा है नमक एवं खाद का उपयोग कई खाद्य पदार्थों में परिरक्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह बैक्टीरिया के विकास को रोकता है ना। आगे चलिए। निम्नलिखित में से संदूषित को नियंत्रित करने वाला कारक, मतलब खराब भोजन को कैसे नियंत्रित कर सकते, कैसे कंट्रोल में कर सकते हैं बाबू? तो नमक का परीक्षण करके नमक उसमें डाल दीजिए, कीटाणु मर जाएगा। चीनी का परीक्षण करके, सिरका डाल के इसका उसको शुद्ध कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? D4। चलिए आगे चलिए। आगे बोले नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा सहजीवी जीवाणु जिम्मेदार होता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए ना, तो राइजोबियम। कौन? राइजोबियम। कौन बहादुर? तो राइजोबियम। कथन में विचार कीजिए। असत्य कथन का पहचान करना है। किसको? असत्य कथन का। इसमें बहादुर सारा का सारा सत्य है, असत्य कोई नहीं। तो आंसर कौन हो जाएगा? तो डी हो जाएगा आंसर। आंसर कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा
अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। अक्षय प्राकृतिक संसाधन देखिए, अब कैलाश बहादुर चल ही रहा था तो कोयला एवं पेट्रोलियम तीसरा चैप्टर हो गया है ना। इसका आंसर होगा वायु बहादुर। कौन? तो वायु। निम्नलिखित में से अक्षय प्राकृतिक संसाधन देखो, तो फिर एक सवाल आ गया, तो ये सूर्य का प्रकाश। देखिए पीछे का है कि अक्षय प्राकृतिक संसाधन, तो इसमें वायु था, जबकि इसमें वन नहीं देख के सूर्य के प्रकाश दे दिया है। अक्षय प्राकृतिक संसाधन है ना, दोनों को दोनों सही है। कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम को कहा जाता है, तीनों को हम लोग बहादुर क्या कहते हैं? कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम क्या कहते हैं बाबू? तो आप सभी लोग जानते हैं कि जीवाश्म ईंधन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जीवाश्म ईंधन कहते हैं, है ना। आगे देखिए, अगला सवाल बोल रहा है कि कौन सा एक जीवाश्म ईंधन है? कौन सा एक जीवाश्म ईंधन है? तो जीवाश्म ईंधन में बहादुर CNG, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, CNG जीवाश्म ईंधन है ना। अगला सवाल चलिए, जिसका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से होता है, तो क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। और क्या? जीवाश्म। जीवाश्म जैसे मरा हुआ, पेड़ पौधा सड़ा हुआ, जीव का सड़ा हुआ, मछली मर गया, तेल प्राप्त हो जाता है ना। अगला सवाल चलिए, इसमें असत्य कथन सही नहीं पूछ रहा है, तो बहादुर कथन सही नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है सही नहीं है, बाकी सारा का सारा सही है। बाकी सारा का सारा सही है ना। आगे सवाल आइए, निम्न में से कोयला गैस किसका मिश्रण है? कोयला गैस किसका मिश्रण है बाबू? तो कोयला गैस CH4 + CO + H2 इसका मिश्रण है। कोई दिक्कत? अगली सवाल बोल रहा है कि कौन सा कार्बन का शुद्धतम रूप है? तो कार्बन का शुद्धतम कॉक है बहादुर। कौन है? तो कॉक है। कार्बन का शुद्धतम रूप है कॉक। कार्बन का शुद्धतम रूप है कॉक। आगे बोल रहा है कि दैनिक जीवन में काम आने वाले विभिन्न पदार्थों के औद्योगिक निर्माण में तथा उद्योगों जैसे संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण आदि में प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है बात? तो कोल तार का प्रयोग किया जाता है। रोडों बनाने में कोल तार का ही प्रयोग किया जाता है। मुड़ा पेट्रोलियम के सही अभिलक्षणों का चयन कीजिए। सभी अभिलक्षणों का चयन कीजिए पेट्रोलियम का बहादुर। इसका आंसर हो जाएगा बद बुदार गाढ़ा गहरे और तेल। इसका आंसर हो जाएगा। विचार करना है, असत्य का विचार करना है बहादुर। असत्य, इसमें असत्य कौन कौन है? तो असत्य कौन कौन है बहादुर को बता दो। इसमें सिर्फ असत्य बहादुर ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी, मतलब ये हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बाकी सारा का सारा सत्य है। सारा का सारा सत्य है। निम्नलिखित में से किसे काला सोना भी कहा जाता है? किसे काला सोना कहा जाता है? किसे काला सोना कहा जाता है? तो विटामिन पेट्रोलियम कहा जाता है। बहादुर देखो, थोड़ा आज हम क्लास स्पीड में लेकर चल रहे हैं, बहुत सारा सवाल, जैसे सवाल हो गया समझाए नहीं, तो आज भर थोड़ा सा देखेंगे। थोड़ा कुछ इमरजेंसी की वजह से हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम खुदा के निकल जाते हैं, लेकिन थोड़ा आज मैनेज करेंगे। चलिए, ये बहादुर कह दिया, क्या कह दिया? मिलान करने के लिए बोल दिया। मिलान करने के लिए बोल दिया। इसका मिलान करने के लिए बहादुर इसका मिलान कर लेंगे। ऑप्शन नंबर जो सी है ना, इसको मिलान कर लेंगे, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसको मिलान कर लेंगे, है ना बहादुर। आप देख लीजिए, मिलान कर लीजिए। और हम क्योंकि थोड़ा स्पीड में आज है, आगे चलिए। बोल रहा है कि CNG एक स्वच्छ ईंधन कैसे है? CNG एक स्वच्छ ईंधन कैसे है बहादुर? तो थोड़ा सा इसका भी थोड़ा स्पीड में है, थोड़ा देख लीजिए। तीनों के तीनों कारण पढ़ लेंगे बाबू। आगे सवाल चलते हैं। भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार में कहाँ है बहादुर विशाल भंडार? त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा। यहाँ पर आपको आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा आंसर डी हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन लोगों को वाहन चलाते समय पेट्रोल डीजल बचाने की सलाह देती है? कौन देता है बहादुर? तो PCRA। तो बहादुर PCRA, आप लोग बहादुर गूगल से देख के हम मेरे पास कमेंट करेंगे। क्या करेंगे? इसका फुल फॉर्म क्या है? अगर इसका हिंदी बोलना है तो बता देंगे हम। भारत मतलब कि भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान केंद्र, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान केंद्र भारत में है। इसके बारे में फुल फॉर्म इंग्लिश में बताएंगे बहादुर। चलो, और आज का लास्ट सवाल रखते हैं बहादुर, और अगले क्लास में अच्छे से विस्तार से हम समझेंगे, लेकिन आज थोड़ा स्पीड की वजह से निकल गए। क्या कह रहा है? जीवाश्म ईंधन के अत्यधिक दोहन का दुष्परिणाम हो सकता है। तो वायु प्रदूषण, वैश्विक उष्णता
और जीवाश्म ईंधन की समाप्ति सारा के सारा सही है। और तो क्लास अच्छा लगा, क्लास को